नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके डिटेल्स की चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। समुद्र तल से उद्यान की औसत ऊंचाई 2990 मीटर है। उद्यान उच्च ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। यह 141 किलोमीटर में फैला है। इस उद्यान से सबसे करीबी शहर श्रीनगर है। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ है हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीर एवं शाहबलूत जिसे ओक कहते हैं। आरंभ में दाचीगाम की स्थापना श्रीनगर शहर को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यह उद्यान हंगूल या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। वसंत और शरद ऋतु में निचले इलाकों में हिमालयी काला भालू दिखाई देता है। सर्दी के मौसम में यह सो जाता है। लंबी पूंछ वाले मरमोट गर्मी के मौसम में ऊपरी इलाकों में बहुत देखे जा सकते हैं, जबकि चूहे जैसे खरहे माउस हेयर पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग आधे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है और आज भी श्रीनगर के निवासी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उद्यान के महत्वपूर्ण वन्य जीव प्रजातियां हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मरमोट, कस्तूरी मृग, सीरो और लाल लोमड़ी रेड फॉक्स। पक्षियों में तीतर के कोकलास और मोनल, बुलबुल, मिनीवेट, बर्ड वल्चर, सुनहरे चील आम हैं। इस उद्यान में घूमने का सबसे अच्छा मौसम मार्च से जून के बीच होता है। पर्यटकों के लिए इस उद्यान में लॉज और रेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ जो फेवरेबल मौसम है उसमें आप जाके घूम भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले राष्ट्रीय पार्क सलीम अली राष्ट्रीय पार्क के। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो कई लुप्त प्राय जानवरों और पक्षियों के लिए एक सुंदर मैंग्रोव झाड़ीदार निवास स्थान है। आधिकारिक तौर पर 1986 में पक्षी विज्ञानी सलीम अली की स्मृति में इसे यह नाम दिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 9 किलोमीटर के विस्तार क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी यात्रा के दौरान पर्यटक तेंदुआ, उड़ने वाली लोमड़ी, कश्मीरी हिरन और पक्षियों में किंगफिशर, रुंगडोब और दलदल में पाए जाने वाले फ्रैंकलिन आदि को देखा जा सकता है। सन 1986 में पक्षी विज्ञानी सलीम अली की स्मृति में नामित आधिकारिक तौर पर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के रूप में इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्हें अक्सर बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि वह पक्षियों के अध्ययन करने और उन पर आगे के लेखन में भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। तो अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क।
किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और इस किश्तवाड़ जिले के नाम पर ही इसे किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। किश्तवाड़ जिले में स्थित यह पार्क चिनाब नदी के ऊपर एक पठार पर है। इस जगह के बारे में यह जानना वास्तव में दिलचस्प है कि यहाँ केसर भी उगाया जाता है, यानी यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें केसर की खेती भी की जाती है, हालांकि सीमित समय के लिए की जाती है। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की बहुत विस्तृत विविधता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों की 15 प्रजातियां, जिनमें कस्तूरी मृग भी शामिल है, साथ ही हिमालयी काले और भूरे भालू भी यहाँ मिलते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हेमनिस नेशनल पार्क। हेमनिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफ़ी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब जो यह हेमनिस नेशनल पार्क है वह लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पड़ता है और यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत के हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र और इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र है। पार्क कई लुप्तप्राय स्तनधारियों की प्रजातियों सहित हिम तेंदुओं का भी निवास स्थान है। यह जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है या इसे हम हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, इसमें हिम तेंदुए भी पाए जाते हैं। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। हेमनिस नेशनल पार्क जो है इसीलिए इसे हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। यह सिंधु नदी के तट पर बना हुआ है और समुद्र तट से 3300 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पार्क का नाम हेमिस के प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस मठ के नाम पर रखा गया है। मठ के बाद हेमिस में यहीं पर घूमने के लिए आया जा सकता है। 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस उद्यान को 1981 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। वर्ष 1988 तक इस पार्क का विस्तार 3350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कर दिया गया था, जिसे बाद में सन 1990 में 4400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत किया गया था। यह साउथ एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा समीपस्थ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसका नाम देश में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद लिया जाता है। यहाँ कई प्रकार के दुर्लभ और विलक्षण प्रजातियाँ देखने को मिलती है। इस पार्क में मार्मोट्स, लंगूर, रेड फॉक्स, हिरन, भेड़िए, बर्फ में पाई जाने वाली छिपकली और कई खतरनाक प्रजाति के जीव और स्तनधारी पशु पाए जाते हैं। यह जगह इन जानवरों के रहने लायक उचित और अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इस क्षेत्र में कम बारिश होती है, जिसके कारण पेड़ों और पौधों में शुष्कता ज़्यादा पाई जाती है और जंगल में भी सब एल्पाइन वृक्ष, फर, जूनिपेर और पॉपुलस सेलेक्स जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हेमिस में 16 विभिन्न प्रजातियों के स्तनधारी जीव और 70 से अधिक पक्षियों और चिड़ियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। विलुप्त हो चुके लैमगियर गिद्ध, गोल्डन ईगल, हिमालय का ग्रिफिन गिद्ध और कई अन्य पहाड़ी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। पर्यटक साल भर के किसी भी मौसम में हेमिस नेशनल पार्क की यात्रा पर जा सकते हैं। पार्क में भ्रमण करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है। इस दौरान पार्क में आराम से घूमा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जैव मंडल रिजर्व जो है यह एक
वन्य रिजर्व सेंटर है जो कि श्रीनगर में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो